जब से मैंने अपना मोमो बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचा है तब से मैं डेली के डेली किसी न किसी टाइप के मोमोज़ बनाती हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर मोमोज़। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है श्वेता और मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना मोमो का बिज़नेस। तो अभी मैं बना रही हूँ मोमो की तीखी चटनी, जिसमें मैंने मिर्ची डाली है और अभी टमाटर डाल रहे हैं। घर पे बना रही हूँ तो क्वांटिटी थोड़ी सी कम है इसमें। तो इसमें सिर्फ ये दोनों नहीं डलेंगे, बहुत सारी चीज़ें डलेंगी। इसमें डलेगा लहसुन, जो मेरे को अभी छीलना पड़ेगा और ये बहुत टाइम टेकिंग है। मैं इसको धीरे धीरे करके बड़ी देर तक छील रही हूँ। आई डोंट नो, घर पे हूँ मैं, अभी इतनी क्वांटिटी है तो मैं छील भी पा रही हूँ, बट क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो क्या सोल्यूशन है इसका मुझे नहीं पता। और लहसुन की छीलने की ना एक ट्रिक मैंने निकाली है कि उसे पानी में अगर भिगो दो ना तो आधा तो अपने आप ही उजड़ जाता है। फिर मैं छील रही थी अदरक छीलना इज इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, मतलब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अदरक तो मेरे से कितनी भी छिलवा लो। तो छीलने के बाद मैं जो भी मैंने काटा होता है उसे मैं धोती हूँ और उसको धोने के बाद फिर मैं डालूंगी इसे चटनी में, क्योंकि लहसुन का टेस्ट आना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना तो मुझे नहीं लगता चटनी का कोई फ्लेवर है। तो उसके बाद यहाँ पे जैसे साइड में धनिया रखा हुआ है, इसकी जड़ें इतनी ज़्यादा काली थी जैसे मिट्टी में से अभी निकाल के लेके आए हूँ। तो इसको भी मुझे अच्छे से धोना था, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से धोना पड़ा, क्योंकि इसमें मिट्टी इतनी ज़्यादा थी, एकदम गंठे थे, मतलब एक हल्का फुल्का नहीं था। तो सिंक में रखे हुए थे कुछ बर्तन, पहले एक ही दो थे, मैंने पहले उन्हें साफ़ किया क्योंकि सिंक मुझे खाली चाहिए अगर मैं कुछ वॉश कर रही हूँ तो। दूसरी चीज़, मुझे ये वॉशिंग वाला पार्ट का भी सॉल्यूशन निकालना है, क्योंकि ऐसे मैं डेली तो वॉश नहीं कर सकती हूँ जो भी मैं मोमो बिज़नेस में सामान या बर्तन गंदे होंगे। तो उसके लिए मैंने प्लान किया है कि मैं कल डिश वॉशर देखने जाऊँगी और अच्छा लगा तो मैं भी ले आऊँगी अपने कंफर्ट के हिसाब से। तो कल मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या देखने जा रही हूँ, क्या मेरा क्राइटेरिया है। और उसके बाद अगर मैंने परचेज किया तो मैं आपको उसका रिव्यू भी दूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, ताकि आपको भी हेल्प हो सके कि डिश वॉशर घर के लिए कैसा ले सकते हो। मतलब मैं घर के लिए ही लूँगी मेनली, मतलब इतना प्रोफेशनल यूज़ के नहीं लूँगी। यहाँ पे मैंने धनिया को धोया है, बहुत अच्छे से धोया है, मतलब एकदम 5-6 बारी धोया। नॉर्मली मैं 3 बारी धोती हूँ और इसको 5-6 बारी मुझे वॉश करना पड़ा है। ठीक है, तो इसकी करनी थी मुझे चॉपिंग, लेकिन धनिए को मैं 2 तरीके से चॉप करती हूँ। 2 तरीके से मतलब कि इसका डंडी जो होती है धनिए की वो अलग करती हूँ और इसके जो पत्तियाँ होती है वो अलग करती हूँ। डंडी मैं यूज़ करती हूँ मोमो की चटनी में, जैसे वो भी सामान उबल रहा है इस टाइम, मैंने उसको उबालने हुए रखा हुआ है। तो ये जो डंडियाँ मैं तोड़ रही हूँ इसको भी मैं उसी में डाल दूँगी, तो जो धनिया का फ्लेवर भी आता है, लेकिन इससे चटनी के अंदर हरापन नहीं आता धनिए का, मतलब वो ग्रीन चटनी नहीं बनती, रेड ही बनती है इससे। तो ये वाला भी एक बहुत अच्छी ट्रिक है अगर किसी को यूज़ करनी हो तो। उसके बाद ये बच्ची कुची जो पत्तियाँ हैं इसको हम यूज़ कर सकते हैं चटनी के अंदर, एंड में भी डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है चटनी का, हल्का हल्का धनिया दिखता है। और एंड में मोमोज के ऊपर गार्निश भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है और फ्लेवर ही चेंज हो जाता है जब स्टीम के टाइम वो गार्निश्ड होता है। फिर मुझे पता चलता है घर में मैदा नहीं है तो मैं शॉप पे जाती हूँ। ये मैदा देखो कितने हो गए मैदा। बड़े भैया ने बोला ना बहुत टाइम लगेगा, चार बनाएगा नहीं, बाइक से बाइक लेके जाता हूँ। अरे हाँ भैया वहाँ पे बहुत बिजी थे और मेरे को 4-5 बारी बोलना पड़ा है कि भैया मैदा दे दो, मैदा दे दो। उसके बाद रेट भी मुझे बहुत बारी सुनना पड़ा है कि भैया रेट क्या है इसका बता दो, मैं पेमेंट करके घर जाऊँ, क्योंकि मुझे मोमोज भी बनाने हैं। ऑलरेडी वहाँ पे मेरी चटनी रखी पड़ी है, पता नहीं कब से उबल रही है। अब मैंने उसे बंद कर दिया, 10-15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे मैं उसे रखती हूँ चटनी को। और यहाँ पे मैं चॉपिंग स्टार्ट कर रही हूँ अपने मसाले की। मसाला मतलब कि जो पनीर का मसाला डालना है, फिलिंग में डालना है, उसके लिए तो प्याज की चॉपिंग होएगी। वहाँ पे धनिया मैंने पहले से काट रखा था। तो पनीर में प्याज, पनीर और धनिया ही डलता है। उसके बाद मसाले में भी सिर्फ ज़्यादा नहीं डलता है, सिर्फ नमक और ब्लैक पेपर में डालूंगी, उतने में ही सारा फ्लेवर आ जाता है। बस हमें पता होना चाहिए कि नमक कितना डालना है और ब्लैक पेपर कितना डालना है, तो वो कोई इशू नहीं था। तो मैंने मसाला बना लिया था। तो यहाँ पे मैं जो लोई होती है, लोई मतलब कि ये जो छोटी छोटी लोई होती है ना, जैसे रोटी की लोई होती है, तो ये मोमो की लोई पहले से ही निकाल के ऐसे तोड़ के रख लेते हैं, जिससे इजी रहता है। लेकिन उसे ढकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो सूख जाता है ना तो वो अच्छे से नहीं फिर काम करता है, मतलब सूखे सूखे मोमोज हो जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले उसको बेल लेती हूँ, मोमोज़ की जो छोटी छोटी रोटियाँ होती हैं बेल के मैं रख लेती हूँ 10। उसके बाद फिर मैं उसे पैक करती हूँ। अभी ये बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है किचन, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, मेरा हाथ नहीं बैठा हुआ है, इसलिए मैं डेली बनाने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑयलिंग कर लिया अभी स्टीमर की। घर पे मेरे एक स्टीमर था, ये मेरा पर्सनल है, वो ऑफिशियल वाला मैं ले आई हूँ, मतलब जो कमर्शियली यूज़ होगा। ये मैंने स्टीम करके रख दिए हैं, ये ठंडे होने रख दिया है। ये मैं स्टीम कर रही हूँ दूसरा स्लॉट, और वहाँ पे तीसरा स्लॉट मैंने, मतलब अभी ये कच्चा है, अभी ये स्टीम होएगा। ठीक है, तो ये आज मैंने मोमोज बनाए हैं और आई होप आपको मेरी जर्नी पसंद आए। तो कल फिर मिलते हैं, बाय।